आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने के साथ ही इंदौर शहर में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल के दाम 93 रुपए लीटर पहुंच गए हैं। बढ़ती महंगाई से लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। घरेलू गैस की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रसोई और लोगों की जेब दोनों का बजट गड़बड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम अब तेज रफ्तार से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एलपीजी के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है और एकाएक जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 93 रुपए में मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं किस तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता इफ्तियाक शेख जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हुए जाने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की और साथ ही रसोई गैस सिलेंडर की वो एकाएक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण यूक्रेन और रशिया वॉर को भी बताया जा रहा है। तो कईयों का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद जो है रफ्तार से जो दाम है पेट्रोल डीजल के बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कारण है इफ्तियाक? बिल्कुल वर्षा, अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसके दो पहलू सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो विपक्ष की ओर से ये कहा जाए कि सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज ही इंदौर के अंदर एक प्रदर्शन हुआ जिसके अंदर सीधे तौर के ऊपर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के ऊपर सीधे निशाना साधते हुए कांग्रेस ने हमला बोला कि महंगाई के लिए कहीं न कहीं दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। तो वहीं अगर हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होते हैं, दूसरा पहलू है मार्केट एक्सपर्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से सीधे तौर के ऊपर जो पहला कारण अभी सामने आ रहा है वो ये है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है जिसके चलते जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है, जिसके चलते अभी जो हम इजाफा देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दामों के अंदर वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आम आदमी की बात करते हैं वर्षा, तो लेट अस पुट इट दिस वे कि आम आदमी के साथ में मजबूरी ये होती है कि अगर उसको ट्रैवल करना है तो उसे पेट्रोल उतना ही लगना है, डीजल उतना ही लगना है। तो लिहाजा चाहे वो रेट्स 50 पैसे से बढ़े, 80 पैसे से बढ़े या 1.5 रुपए से बढ़े, आदमी को पेट्रोल या डीजल डलवाना होता है, जिसका सीधा भार जो है कहीं ना कहीं उनके मंथली बजट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गृहिणियों की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से गैस सिलेंडर्स के रेट्स के अंदर हाइप हुई है तो डेफिनेटली किचन का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं उद्योगों की बात करता हूं तो लेट अस नॉट फॉरगेट वन थिंग कि इंदौर के अंदर वो इनिशिएटिव लिया गया था कि अब जो जितने भी उद्योग इंदौर में चल रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए उसमें सीएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जो बॉयलर चलते हैं उसमें सीएनजी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ कंटेम्परेरी कोयला या दूसरे जो फ्यूल के अल्टरनेटिव्स है उस पे नहीं जाया जाएगा। जाहिर सी बात है सीएनजी के रेट्स बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर असर पड़ रहा है, जिसको लेकर व्यापारी लगातार इस बात से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो सीएनजी के रेट्स हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाए ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जा सके या बैलेंस किया जा सके। तो निश्चित रूप से महंगाई की जो मार है चौतरफा पड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी के बजट पर है, उद्योगपतियों के बजट के ऊपर है, रेस्टोरेंट ओनर्स के ऊपर है, क्योंकि सिलेंडर्स के रेट बढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई का असर सीधे तौर के ऊपर बजट के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है। और इंदौर की एक बात और है कि इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उतना चलन नहीं है। एक बड़ी आबादी जो है अब भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं करती है, यानी निजी वाहनों का जो चलना है वो बदस्तूर जैसे पहले था वो अब भी है। जी एहतियाब, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।